गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज का व्यू अगर हम ले लें तो ये लेवल्स जो है आज के हैं, बट एनीवे दैट्स फाइन। आज का जो व्यू था हमारा क्या था, हमारे दो थीन, एक थीन सेल जोन था ये वाला, एक हमारी बड़ा सेल जोन था ये वाला। थीन सेल जोन की हमारी कोई गारंटी नहीं थी अनलेस वी सी ए प्राइस एक्शन, और आपको मार्केट ने वैसे भी यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनाया नहीं, यू डिडंट सी एनी रेड कैंडल and it was a piercing candle, so we did not have actually a sell here for sure, right? लोगों ने ये कितना बाय किया कितना सेल किया आई डोंट नो, बट वी बेसिकली हार्ड ए व्यू के मार्केट अगर ये लेवल को ये से ग्रीन कैंडल पियर्स करता है, विच इज वेरी वेरी रेयर बट हो गया, यहाँ से यहाँ तक की हमारी एक बाइंग बनेगी। दिस इज अ वंडरफुल बाइंग दैट वी डिड। व्हाट आई सेड हियर इज एक्चुअली, इफ यू रिमेंबर द व्यू, मैंने क्या बोला था, आप पोजीशन कोई भी, जबकि हमारा व्यू क्या था, कंसोलिडेशन का था। अगर मंडे मार्केट इस सेल जोन के नीचे कैपिंग हो जाता, राइट, करेक्ट, हमारा व्यू यहाँ तक था कि मार्केट शायद यहाँ तक आएगा और यहाँ से फॉल देगा, और यहाँ से अगर फॉल देना चालू करता है तो वी मे सी ए अपसाइड कैपिंग फॉर दिस वीक। बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस हियर एट दिस लेवल। हम लोग को क्या सेल अटेम्प्ट लेना था, बिल्कुल लेना था। ये आपको बहुत छोटा फॉल दिख रहा होगा, बट दिस फॉल इज एक्चुअली अराउंड 100+ पॉइंट्स, 70-80 पॉइंट्स के आसपास का फॉल है ये। तो अगर किसी ने यहाँ पे सेल अटेम्प्ट लिया होगा तो आइडियली उसको लॉस हुआ नहीं होगा। फॉर लॉस के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलमोस्ट 40 पॉइंट 40 मिनट्स के आसपास टाइम था बिफोर मार्केट कट्स योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, राइट, आइडियली। बट इस लेवल के ऊपर मैंने क्या किया था, अगर मार्केट ये सेल जोन को क्रॉस करता है और अराउंड 1 आवर सस्टेन करता है, राइट, दिस इज द स्टेटमेंट वी मेड, अगर ये अराउंड 1 आवर सस्टेन करता है, सो इफ यू लुक एट फ्रॉम दिस लेवल, यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ से ही ले लो, 12:15 to almost 1 o'clock तक, यहाँ तक it is 1 hour sustaining above the level. When it is 1 hour sustaining above the level, what was our target? Our target was actually this 36,500, right? ये बाय आपको लेना था। मैंने ये पर्सनली तो नहीं लिया बिकॉज आई वाज नॉट एट द डेस्क, बट ये बाय हम लोग इजीली ले सकते थे। I have taken a buy at the day end, initiated another position in C here, and I have taken it for CBTST, right? अगर लाइव में आपको याद होगा, लाइव में मैंने मार्केट जब यहाँ पे था, मैंने आपको बोला था मार्केट में लॉन्ग पोजीशन एक बार बैंक निफ्टी में कट करो। द रीजन यू कुड वेरी इजीली सी फ्रॉम 1250 to 150, almost 1 hour market was in a consolidation range. Okay, 1 hour में आपको ज्यादा पैसा मिलता नहीं, especially option buyers. That is the reason I said people to cut here. हाँ, I did not give a buy here actually. अगर मैं लाइव में होता तो मैं ये buy भी देता आपको up to this level, राइट। तो हमारी जो ट्रेडिंग आज थी कॉन्फिडेंट, 1000 पॉइंट की मूवमेंट हुई है, वी आर एक्सपेक्टिंग लाइक 600 पॉइंट्स मूव, बट मार्केट वेंट अप टू 1000 पॉइंट। दिस वाज ए कॉन्फिडेंट बाइंग। A sell attempt could have been made here, and this is zero profit, zero loss trade. And then your third buying would have been actually from here, okay, from this level to this level. तीन बाइंग होनी थी, फोर्थ बाइंग तो मैंने ले लिया था, बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए लॉट ऑफ पीपल टू टेक, बट मैंने CBTST दिया है। तो तीन ट्रेडिंग आपकी इजीली बनती थी, एंड नन ऑफ देम आर ए लॉस मेकिंग ट्रेड अकॉर्डिंग टू आवर व्यू, राइट। एक व्यू हमारा क्या था, मैंने बोला था कि मंडे से पहले कोई भी पोजिशनल पोजिशंस आपको नहीं बनाने, बिकॉज वी डोंट नो कि मंडे क्या होगा। And very clear statement, another one I said, if you go to the daily time frame analysis, I said the way Bank Nifty is behaving, Bank Nifty is showing strength. There is no point jabardasti becoming bear in Bank Nifty. That is the statement I made, right? कि जबरदस्ती बियर बनने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, वी डिड नॉट एक्सपेक्ट 1000 पॉइंट मूव, बट वी एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 600 पॉइंट्स का मूव, यहाँ तक एटलीस्ट, ठीक है। सो दैट वाज आवर रिव्यू फॉर टुडे। एंड निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, निफ्टी में ये सेल जोन था, ये सेल जोन था, बट एक सेंटेंस मैंने क्लियरली बोला था, अगर मार्केट लेट से मॉर्निंग में सीधा गैप अप हो जाता है या विद इन 5 मिनट्स ये लेवल क्रॉस कर जाता है, देन हमारा सेलिंग का कोई सिनारियो नहीं बनेगा। दिस द स्टेटमेंट मेड, इफ यू लुक एट दैट इज द एग्जैक्ट सिनारियो हैपेंड इन निफ्टी इन फर्स्ट 5 मिनट्स, फर्स्ट ग्रीन कैंडल, एंड बोथ द सेल जोन्स आर कट। ओके, एंड ये सेल जोन का ट्रेडिंग सबको पता है, व्हेनेवर मार्केट इज कमिंग बैक टू द सेल जोन, टेकिंग ए सपोर्ट, ए ग्रीन कैंडल, यू कुड हैव गॉन फॉर ए बाइंग एटलीस्ट अप टू दिस लेवल, ये ब्लैक लेवल, रेस्ट तो इज अ बोनस, ठीक है। सो निफ्टी में भी आज बियर होने का कोई मतलब नहीं बनता था। एक बियरिश पोजीशन हमारी R3 के आसपास यहाँ पे बनती थी CPR के हिसाब से, जो इसने मार्केट में दिया,
though it has given a very small profit, few people took it and they actually concluded that in a profitable trade by trailing it, right? Okay. Anyway, ये था आज का रिव्यू. कल का रिव्यू क्या होगा? कल का रिव्यू सिंपल है. आई डोंट थिंक मार्केट कैन गो बिलो 17,550. मैंने ग्रुप में क्या बोला? 17,550, 500 का स्ट्रगल, इट माइट वर्क, but if second half market doesn't fall, very very high chances that market will go to 17,800 and then start coming back. Okay, so हमारी ideally जो target होनी चाहिए, looking at the way market behaved, okay, 17,800 का एक target होना चाहिए. अगर नहीं तो black level तक तो आप लेके जा सकते हो. 17,770 का target होना चाहिए. देखो ये कल ओपनिंग में शायद आपको मिल जाए 100 पॉइंट की गैप अप, पॉसिबिलिटीज है. द वे एसजीएक्स निफ्टी इज बिहेविंग, इट इज अराउंड 691, राइट? 691 इज ऑलमोस्ट 700 के आसपास. मार्केट अगर इतना गैप अप कर देता ना, वेरी वेरी हाई चांसेस कि ये पहले ऊपर जाए और फिर नीचे गिरने की पॉसिबिलिटीज है. हाउएवर 17,800 से पहले हम मार्केट को सेल करने का नहीं सोचेंगे, दैट टू हमें अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन मिला तो, ओके, अदरवाइज नॉट. तो कल की जो अपर साइड की भी कल मेरी कोई कैपिंग नहीं है, बट डाउन साइड की जो कैपिंग मेरी है वो 17,550 की ही रहेगी. बाई चांस मार्केट मॉर्निंग में नीचे आता है, वेरी वेरी रेयर सिनेरियो, लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केट एंड एवरीथिंग व्हिच इज रियली रियली पॉजिटिव, आई डोंट थिंक मार्केट गैप डाउन होगा. ओके, तो मार्केट जनरली गैप अप होगा. निफ्टी में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है? एक प्राइस एक्शन यू नीड टू रिमेंबर. मार्केट अगर गैप अप होता है, विच इज वेरी वेरी लाइकली, 99% चांसेस कि मार्केट गैप अप हो. मार्केट मॉर्निंग में फर्स्ट 1 आवर के आसपास ऊपर जाता है, अराउंड 11 o'clock के आसपास आपको 17,780 790 से आपको सेल देना चालू करता है. लेट्स से दिस सेल बी फ्यूरियस, डजंट मैटर. मार्केट प्रीवियस डे हाई पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाके मार्केट ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग कर देता है, देन आपको वेडनेसडे में भी बेयरिश नहीं रहना है. मार्केट विल गो टुवर्ड्स द बुल साइड. ये प्राइस एक्शन मैंने पहले भी आपको सिखाया, right? If this in a behavior uptrend mein, if this is the behavior that is happening, you should ideally take a CE BTST for Wednesday also. In that case, we might see 7,900 to 950 before Thursday. Okay, possibilities है. बट कल गैप अप के बाद ये लेवल पे 790 800 के लेवल के आसपास मार्केट जो है, वहां पे आपको एक बार ध्यान देना है, लॉन्ग पोजीशन एक बार कट कर सकते हैं जिन्होंने CBTST लिया है. गैप अप के बाद आप ट्रेल करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि हाई चांसेस ये कि चांसेस ये है कि, हाई चांसेस तो नहीं है, चांसेस ये है कि मार्केट एक बार नीचे आ जाए और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर अपना रैली कंटिन्यू करें. दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. ओके, सो ट्रेल करना है. ट्रेल करने के बाद मार्केट जब यहाँ पे आएगा, एक बार बाय अटेम्प्ट आपको दोबारा करनी है बाय ऑन डिप्स का. ठीक है, मार्केट अगर लेट से फर्स्ट हाफ में ही ऊपर चला जाता है तो 17,790 के आसपास से आप एक सेल अटेम्प्ट करते हो, दैट टू आफ्टर 11. ओके, एस्ट्रो की टाइमिंग के हिसाब से स्विचिंग टाइम्स आर वेरी 3, 11, 12:41 एंड 2 o'clock. ओके, 11 o'clock मैं लिख देता हूँ. सो यू हैव स्विचिंग टाइम्स आर 11 AM, देन यू हैव 12:45, 41 का है, एंड देन यू हैव 1:55. ओके, these are the 3 timings based on which market can reverse the trend. ओके, तो हमारा एस्ट्रो टाइमिंग अगर हम मैच करेंगे, मार्केट गैप अप ओपन हो, 11 o'clock तक ऊपर जाए, 12 o'clock तक मार्केट, 12:45 और 1 o'clock तक मार्केट बड़ा सेल दे, एंड देन 1:55 तक मार्केट ऊपर जाए और फिर बाद में मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर जाए फॉर लास्ट 1 hour ऑन द अपर साइड. ओके, ये प्राइस एक्शन जो मैं अभी अभी बताया आपको, ये प्राइस एक्शन अगर होता है तो वेडनेसडे भी मार्केट बुलिश रहने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है. ठीक है, तो निफ्टी में 17,800 इज द लेवल दैट वी शुड लुक एट. 770 790 का लेवल वी शुड आइडियली लुक एट. ओके, डाउन साइड में 550 वुड बी द कैपिंग आइडियली. आई थिंक 550 would most probably the capping for the entire week. That's what I'm thinking. So 17,500 में P राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है, तो 17,500 के नीचे ये वीक शायद मार्केट नहीं जाएगा. इफ मार्केट सस्टेनिंग ऑन ट्यूसडे अबव दिस लेवल 17,650 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, इवन इफ इट फॉल्स ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, 17,500 का P आपका 0 हो जाना चाहिए. ठीक है, तो दैट वी विल सी. क्या हम पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं? प्रोबेबली नहीं. इनिशिएट हम प्रोबेबली पोजीशन इनिशिएट करेंगे ट्यूसडे. वी हैव स्टिल 1 more day, and according to our weekly theory, बैंक निफ्टी दिस इज R2. ओके, निफ्टी में भी 17,800 इज अराउंड R2. मार्केट R2 के ऊपर जाने दो,
ओके मार्केट 8 के ऊपर जाके जब सस्टेन नहीं करेगा देन वी कैन स्टार्ट सेलिंग एक्चुअली द सी पोजीशंस. सो वी हैव स्टिल वन मोर डे टू इनिशिएट एनी पोजीशंस फॉर द वीकली एक्सपायरी थर्सडे के लिए. बैंक निफ्टी में मेरा जो व्यू है मार्केट 36,900 के आसपास एक बार आना चाहिए. ये हमारी सेल पोजीशन है. लेट मार्केट ओपन अप गैप अप. ओके गैप अप कहाँ भी ओपन होता है देखते हैं. आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 300 पॉइंट का गैप अप एटलीस्ट. तो 36,700 के आसपास का गैप अप अगर होता है लेट मार्केट गो 200 पॉइंट्स इन द मॉर्निंग. 11 o'clock से मार्केट फॉल डाउन टेक ए सपोर्ट एग्जैक्टली एट आवर ब्लैक लेवल एंड टुडेज हाई and then basically closes towards the positive side on the 36,700 के आसपास. This would be an ideal trade for tomorrow for us. Okay, if this happens Wednesday also we might see a gap up, but that gap up might not sustain. Then actually we can start selling C for the Thursday one. Okay, because upper side की capping जो हमारी होगी वो 37,200 के आसपास अभी हमारी चल जाएगी वीकली का जो लेवल है. ठीक है अगर मार्केट आज यहाँ पे कंसोलिडेट कर देता तो हमारी लेवल जो होती है वो ये होती 36,500 to 36,700 का रेंज. बट दैट डिड नॉट हैपन बिकॉज ऑफ दिस अल्ट्रा बुल रन. द ओनली थिंग इज दैट मार्केट इज गोइंग ऑन ए 90 degree almost kind of slope. So tomorrow it may not give another 90 degree kind of move. Okay, so tomorrow try to take a sell around 36,900 if you get it. Okay, if you get it, जैसे आज हमने यहाँ पे अटेम्प्ट लिया एक बार सेल तो देगा मार्केट, उसके बाद आप ट्रेल करोगे तो एटलीस्ट लॉस में ट्रेड नहीं जाएगा. इंट्राडे वालों की बात कर रहा हूँ. ओके पोजिशनल प्लेयर्स वेट बेसिकली टिल एटलीस्ट 2 o'clock टिल टुमारो टू मेक एनी पोजिशंस ऑन द ऑप्शन सेलिंग साइड. ओके पी आप इजिली सेल कर सकते हो बिकॉज आई रियली डाउट के बैंक निफ्टी नाउ वुड कम डाउन बिलो 36,000. कल भी नहीं आएगा और ट्यूसडे को मार्केट इफ सस्टेन्स हियर आई डोंट थिंक थर्सडे तक भी मार्केट कैन कम डाउन बिलो 35,900 which is 36,000 का लेवल. तो 36,000 का पी वी कैन इजिली सेल with hedging position of course. Okay right ठीक है. so that would be the trading for tomorrow. very simple trading ज्यादा कुछ नहीं है. मार्केट में जो प्राइस एक्शन मैंने बताया that price action happening tomorrow is very very high chances. उसको आपको attention देना है especially the intraday players. Okay ठीक है. we had a level around 36,700 and 36,900 which is a reversal one. Okay this was also a reversal one but market did not give a reversal here which is okay because we knew that it might act like this. That is the reason we said Monday we are not going to open any new positions. But 36,900 के आसपास है market reversal देने की very very high chances possibilities है. Okay ठीक है that's it. एक बार SGX निफ्टी देख लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि SGX निफ्टी ने बिहेव कैसे किया. SGX निफ्टी around 3 o'clock if you look at market was around here right correct 683 के आसपास. market fell down. okay it is because of the DXY and then DXY is not falling down but still market went up. That itself shows that the market has strength even if in SGX nifty. Okay market has strength. Global market they have all recovered. okay almost recovered. They fell down in the morning but they have almost recovered. CBTST वाले जो है वेरी हाई चांसेस कि मार्केट शायद बड़ा ओपन गैप अप ना करे अगर आपकी किस्मत खराब हो बट मार्केट एटलीस्ट फ्लैट ओपन करेगा तो आपको ट्रिल कर लेना है. ओके मैं DXY का रिलेशनशिप एक बार दिखाता हूँ. सो द वे DXY बिहेव टुडे आफ्टर 3 o'clock if you see can you see here around 7 o'clock it went up super heavy. It's a huge heavy movement and that is the reason you saw SGX nifty falling around 70-80 points. okay but after that DXY was just consolidating but SGX nifty recovered the entire 80-90 points fall within 1 hour. okay that itself shows the market has strength. so market में मैं अभी भी strength में ही रहूंगा. okay based on tomorrow's closing and tomorrow's closing based on the price action. The second price action where I wanted to tell you how it behave. So if market goes like this comes and consolidates on the downside then you would be sure that market may not basically go any more on the upper side. okay if this does not happen, if this does not happen, if this happens you take a CBTST. if this happens you may not take a PBTST but you can start selling C tomorrow itself. So around 2 o'clock के आसपास. ठीक है. Thank you very much. Good night. जय माता दी.